दोस्तों मूवी की स्टार्टिंग में हमें कैसा डेल टोरो को दिखाया जाता है, जहां बुल्स को फाइट के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वहां कुछ बैलों के बछड़े लड़ रहे होते हैं। तभी हमें एक ब्लैक कलर के बछड़े को दिखाया जाता है जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। फर्डिनेंड सबसे अलग होता है क्योंकि उसको लड़ना नहीं पसंद था। वह सबके साथ शांति से रहना चाहता है। फर्डिनेंड एक फ्लावर को पानी पिलाता है क्योंकि उसको फ्लावर बहुत पसंद होते हैं। तभी वहाँ एक ट्रक आता है और सभी बच्चे उसे देखने लग जाते हैं। तभी फर्डिनेंड पूछता है कि यह ट्रक यहाँ क्या लेने आया है। तो वेलिएंटा फर्डिनेंड को बताता है कि यह ट्रक यहाँ इसलिए आया है कि आज मैटाडोर बैल को बुल फाइटिंग के लिए चुनने वाले हैं। फर्डिनेंड कहता है कि वह किसको चुनेंगे। तो वेलिएंटा पूरे जोश से कहता है कि वो मेरे डैड को चुनेंगे और फिर जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो वे मुझे चुनेंगे और मैं दुनिया का सबसे पावरफुल और खुखार बैल बन जाऊंगा। मैं मैटाडोर की छुट्टी कर दूंगा, मैं चैंपियन बन जाऊंगा और फिर मैं बाकी की जिंदगी एक राजा की तरह जीऊंगा। तभी दूसरे बछड़े जिनका नाम गुआवो और बोन्स है वे कहते हैं मैटाडोर उसे चुनेंगे। इसके बाद इन तीनों में बहस हो जाती है। तभी वेलिएंटा बोन्स को धक्का दे देता है। फर्डिनेंड जब बोन्स की मदद करने जाता है तो बोन्स उसे मना कर देता है और उसके लगाए हुए फ्लावर पर पांव रखने जाता है, जिसके बाद फर्डिनेंड उसे रोक लेता है। तब वेलिएंटा उसका मजाक उड़ाता है और फर्डिनेंड को लड़ने के लिए ललकारता है। फर्डिनेंड को लड़ना नहीं पसंद था, इसलिए वह कहता है कि तुम मुझे मार लो पर इस फ्लावर को कुछ मत करना। जिसके बाद यह दिखाया जाता है कि बैलों की फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें फर्डिनेंड और वेलिएंटा के डैड एक दूसरे से लड़ते दिखाई देते हैं। इसके बाद मैटाडोर फर्डिनेंड के डैड को चुन लेता है। फर्डिनेंड के डैड बहुत खुश होते हैं और वे उससे कहते हैं कि अब मुझे जाना होगा और अब मैं जीत कर ही वापस लौटूंगा। फर्डिनेंड दिन रात अपने डैड का इंतजार करता है और एक रात जब वो हॉर्न का आवाज़ सुनता है तो वह भागता हुआ बाहर जाता है, लेकिन वह देखता है कि गाड़ी वापस आ चुकी थी पर उसके डैड उसमें नहीं थे। देखकर फर्डिनेंड बहुत दुखी होता है। तभी वेलिएंटा के डैड उससे कहते हैं कि वह मर चुका है। जिसके बाद फर्डिनेंड गेट खुला हुआ देखकर वहां से भागने लगता है। वहां के सभी वर्कर उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं पर फर्डिनेंड वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। फर्डिनेंड एक जंगल में पहुंचता है जहां कुत्ते की आवाज सुनकर घबरा जाता है, जिसके बाद उसका पैर फिसलता है और वह एक ढलान से गिरते हुए बेहोश हो जाता है। इसके बाद उसे एक जुआन नाम का आदमी अपने घर ले जाता है। फिर जब अगली सुबह फर्डिनेंड की आंख खुलती है तो वह अपने सामने एक लड़की को देखता है जिसका नाम नीना रहता है। वह जुआन की ही बेटी होती है। फर्डिनेंड उससे बहुत डर रहा होता है, लेकिन नीना धीरे धीरे उसके पास आती है और उसे विश्वास दिलाती है कि वह उसका पूरा ख्याल रखेगी। फिर वह फर्डिनेंड को उसको नया घर दिखाती है जहाँ फूलों का ढेर होता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश होता है। अब फर्डिनेंड और नीना बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं जो एक साथ खाना खाते हैं, मस्ती करते हैं और एक साथ सोते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और फर्डिनेंड बड़ा हो जाता है, लेकिन उन दोनों की दोस्ती में कुछ भी नहीं बदलता। जहां वो अभी साथ खाते हैं, मस्ती करते हैं और साथ में सो जाते हैं। अगली सुबह फर्डिनेंड बहुत खुश होता है क्योंकि उस दिन फ्लावर फेस्टिवल होता है जहां नीना फर्डिनेंड को साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन नीना के डैड उसे मना कर देते हैं और वे कहते हैं कि फर्डिनेंड अब बछड़ा नहीं रहा, वह बहुत बड़ा हो चुका है। तब नीना कहती है कि ये बहुत अच्छा है। तब जुआन कहता है कि इस खेत से बाहर इसकी अच्छाई कोई नहीं जानता और वे फर्डिनेंड के बिना ही फ्लावर फेस्टिवल में चले जाते हैं। फर्डिनेंड बहुत उदास हो जाता है पर वो फेस्टिवल में जाने से अपने आप को नहीं रोक पाता और वो वहां पहुंच जाता है। नीना फर्डिनेंड को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन वो उसे समझाती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी फर्डिनेंड का मुंह एक कपड़े में फंस जाता है और वह एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है, जिसके बाद वह मधुमक्खी उसे डंक मार देती है और दर्द के मारे फर्डिनेंड इधर उधर भागने लगता है, जिससे वहां मौजूद सारा सामान बिखर जाता है और तबाही मच जाती है। अभी वहां एनिमल कंट्रोल की टीम आ जाती है और वे फर्डिनेंड को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। नीना उसे रोक नहीं पाती और वे फर्डिनेंड को कैसा डेल टोरा ले जाते हैं। फर्डिनेंड को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो जहां से बचपन में भागा था उसे वापस वहीं ला दिया गया। फर्डिनेंड उस ट्रक को तोड़कर बाहर निकलने की बहुत कोशिश करता है। अभी वहां का मालिक मोरेना उसे शांत करने के लिए उसके पास एक बकरी को भेजता है जिसका नाम लूपे होता है। फर्डिनेंड को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह किसी तरह उस ट्रक का दरवाजा तोड़ देता है, लेकिन तभी लूपे उसे शांत कर देती है और उसे बाकी बैलों से मिलवाती है। सब उसे पहचान जाते हैं और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि फर्डिनेंड इतना बड़ा और हट्टा कट्टा हो गया है। तभी वहां वेलिएंटा आता है जो और गुस्सैल हो चुका था। वो फर्डिनेंड से कहता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम वापस आओगे। तभी फर्डिनेंड भी कहता है कि मुझे भी नहीं पता था कि मैं वापस आऊंगा। तब वेलिएंटा कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ हट्टे कट्टे होकर मुझसे बदला लेने आए हो। तब फर्डिनेंड उसे समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगली सुबह वहाँ एल प्रेमिरो आता है जो बेस्ट बुल फाइटर होता है। वो बताता है कि वो वहाँ बेस्ट बुल को फाइट के लिए सेलेक्ट करने आया है। तब मोरेना सभी बुल्स को रिंग में लड़वाने के लिए बुलवाता है, जहाँ फर्डिनेंड भी आता है, पर वह किसी से लड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह चुपचाप खड़ा रहता है। एल प्रेमिरो को उन सभी बुल्स में किसी की भी फाइट पसंद नहीं आती, जिसके बाद सभी बुल्स इसके लिए फर्डिनेंड को जिम्मेदार ठहराते हैं। गुआपो के बेहोश होने की वजह से उसे कसाई घर भेज दिया जाता है, पर गुआपो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि बुल फाइट के लिए उसे सेलेक्ट कर लिया गया है। अगले दिन सभी बुल्स एक साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी फर्डिनेंड उन सबसे वहां से भागने की बात करता है, पर उसकी बात कोई नहीं मानता। बस लूपे उसके साथ भागने के लिए तैयार होती है। फर्डिनेंड एक प्लान बनाता है। वो उन चूहों से बाहर भागने में मदद मांगता है, इसके बदले वो अपना फ्लावर टॉय उन्हें दे देता है।
वे घर के पीछे से भागने ही वाले होते हैं कि तभी फर्डिनेंड वहाँ अपने फादर का सिंग देखता है और वहाँ और भी बहुत सारे सिंग टंगे होते हैं। जिसके बाद फर्डिनेंड को यह पता चलता है कि मैटाडोर से कोई बुल नहीं जीतता बल्कि सारे बुल्स मारे जाते हैं। जिसके बाद फर्डिनेंड अपने बाकी दोस्तों के पास जाता है और उन्हें वह सिंग दिखाकर अपने साथ चलने को कहता है। सभी बुल्स तैयार हो जाते हैं लेकिन वेलिएंटा तैयार नहीं होता। वो फर्डिनेंड से लड़ने लगता है और उससे कहता है कि उसे कोई नहीं हरा सकता। फर्डिनेंड उससे लड़ना नहीं चाहता था लेकिन वेलिएंटा उससे जबरदस्ती लड़ता है जिससे उसका एक सिंग बीच से टूट जाता है। एल प्रेमिरो यह सब देख रहा होता है, इसलिए वो फर्डिनेंड को अगले दिन होने वाले बुल फाइट के लिए सेलेक्ट कर लेता है और वेलिएंटा को कसाई घर भेज दिया जाता है। फर्डिनेंड वेलिएंटा के लिए बहुत दुखी होता है, इसलिए वो अपने दोस्तों की मदद से बाहर भागता है और वेलिएंटा को बचाने के लिए कसाई घर पहुंच जाता है। वेलिएंटा को साथ चलने के लिए वो मना भी लेता है और वो गुआपो को भी अपने साथ लेकर वहां से बाहर भाग जाता है। फर्डिनेंड उन सभी को गाड़ी में डालता है और चूहे गाड़ी चलाकर सभी को भगाकर ले जाते हैं।